नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेश्वर हुडगिर और आप देख रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल शुभ वास्तु विशेष। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि जो कुंडली में मौजूद 12 भाव होते हैं, 12 घर होते हैं या फिर 12 खाने होते हैं, उस हर एक खाने का क्या मतलब होता है, हर एक भाव का क्या मतलब होता है या फिर हर एक जो घर होता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो वन बाय वन करके जानेंगे कि हर एक भाव का मतलब क्या होता है। लेकिन उससे भी पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र से रिलेटेड वीडियोज हमारे चैनल पर अपलोड होती है। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, सभी को पता है, और जिनकी मदद से ही व्यक्ति के संपूर्ण जीवन का पता लगाया जा सकता है। और भाव का दूसरा नाम घर, खाना और भाव, ठीक है ना। तीनों, घर, खाना और भाव, तीनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो भाव में जो भी राशि बैठी होती है उस राशि का स्वामी ग्रह उस भाव का मालिक होता है, यानी कि अधिपति होता है। मालिक भी कह सकते हैं, अधिपति भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करेंगे प्रथम भाव की तरफ से। तो प्रथम भाव जो होता है वो होता है आपकी कुंडली में, जहाँ पर एक लिखा होगा ना, वन लिखा होगा या फिर एक लिखा होगा, एक ही है। ठीक है ना, मैं आपको समझने के लिए ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी कुंडली में जहाँ पर एक लिखा होगा वहाँ पर समझ लीजिए कि वहाँ से ये पता चल जाता है कि व्यक्ति का चरित्र, स्वभाव, रंग रूप के बारे में बताता है, और इसे लग्न भाव भी कहते हैं। ये सब कुछ पता चल जाता है कुंडली के प्रथम भाव से। कुंडली का जो दूसरा भाव होता है उससे धन, वाणी और प्रारंभिक शिक्षा, धन, वाणी और प्रारंभिक शिक्षा का होता है द्वितीय भाव। ठीक है, और इसे धन का भाव भी कहते हैं। कुंडली में जो तीसरा भाव होता है, तीसरा घर जो होता है, तीसरा जो खाना होता है आपका, वो होता है छोटे भाई बहन, साहस, प्रयास और पराक्रम का। ठीक है, और इसे अलग से यानी कि पराक्रम का भाव करके भी लोग पहचानते हैं। यानी कि समझ लीजिए कोई कहेगा कि आपका ये जो पराक्रम का भाव है, तो समझ जाइए कि आपके कुंडली का तीसरा घर है, तीसरा खाना है, तीसरा भाव है। ठीक है, तो बढ़ेंगे चौथे भाव की तरफ। तो कुंडली का जो चौथा भाव होता है, चौथा घर होता है, चौथा खाना होता है, सुख साधनों का भाव कहलाता है। इस भाव से माता, वाहन, प्रॉपर्टी आदि चीजों को देखा जाता है। कुंडली में जो पांचवा भाव होता है दोस्तों, पांचवें भाव यानी कि उच्च शिक्षा। ठीक है, पांचवा जो भाव होता है आपकी कुंडली में, उच्च शिक्षा, संतान, प्रेम, रोमांस की विवेचना करता है। इसे संतान भाव भी कहते हैं। आपकी कुंडली में जो छठा भाव होता है, तो इस भाव से शत्रु, रोग, कंपटीशन आदि को देखा जाता है। इसे शत्रु भाव भी कहते हैं। कुंडली में जो सातवां भाव होता है दोस्तों, सप्तम, यानी कि सातवां सप्तम एक ही होता है। सप्तम भाव विवाह भाव कहलाता है। इस भाव से जीवन साथी और जीवन में होने वाली किसी भी तरह की पार्टनरशिप को देखा जाता है। अब कुंडली में जो अष्टम भाव होता है, आठवां भाव, यानी कि आठवां भाव, अष्टम यानी आठवां, सप्तम यानी सातवां। ठीक है, प्रथम यानी पहला, द्वितीय यानी दूसरा। तो कुंडली में जो अष्टम भाव होता है या फिर आठवां घर होता है या फिर आठवां खाना होता है, वो जीवन में आने वाली अचानक घटनाओं, रहस्य, गूढ़ विज्ञान और दुर्घटना का बोध कराता है। अब देखेंगे कि नवम भाव जो होता है ना दोस्तों, हमारी कुंडली में जो नवम भाव होता है, यानी कि नवा भाव धर्म, गुरु, ज्ञान और भाग्य, लंबी दूरी की यात्रा का भी होता है ये नवम भाव। और इस नवम भाव को भाग्य का भाव भी कहा जाता है। यानी कि जब नवा भाव हम देखेंगे तो उससे धर्म, गुरु, ज्ञान, भाग्य और लंबी दूरी की यात्रा देखी जा सकती है। इससे पता लगाया जा सकता है व्यक्ति के बारे में। तो अब बढ़ेंगे कि जो कुंडली में दशम भाव होता है, दशम भाव कर्म भाव कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति के प्रोफेशन और उनके पिता को देखा जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे कुंडलिनी का जो
11वां भाव होता है, कुंडली में जो 11वां भाव होता है, लाभ का घर होता है। इसे आमदनी और जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धि, बड़े भाई बहन मित्र आदि को देखा जाता है 11वें भाव से। अब बढ़ेंगे 12वें कुंडलिनी के लास्ट में जो 12वां भाव होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि कुंडली में जो 12वां भाव होता है दोस्तों, हानि का भाव होता है। इसे जीवन में होने वाले सभी तरह की हानियों यानी कि खर्च, विदेश यात्रा आदि को देखा जाता है, आदि को दर्शाया जा सकता है, जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी बहुत जानकारी देकर जा सकता मतलब जा रहा है, तो आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।